ये गुंडा पार्टी बन रही है। मतलब अमित शाह जी गुंडा है। हाँ, बिल्कुल। अमित शाह जी गुंडा है। गुंडे। नोट करो, अमित शाह जी गुंडा है, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी गुंडा है। वास्तव में विद्यार्थी परिषद एक ऐसा जवाब देगी, ये अपना घर ढूंढता फिरेंगे, क्योंकि वो समझते नहीं माननीय मुख्यमंत्री को गुंडा बताने वाले। वो 14 की 14 मांगे हमारी नहीं मानी जाती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता इस धरने में बैठा रहेगा। इसी प्रकार से वर्तमान में 9 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तुरंत विद्यालय को खुलवाया जाए। जिन बच्चों की शिक्षा का नुकसान हो रहा है वो गरीब बच्चे हैं, उनके माता पिता अपना पेट काट के पैसे देते हैं जिससे वह पढ़ने आते हैं। आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज में, आपके साथ सन्नी प्रजापति। लगातार जो मदर टेरेसा स्कूल है वो लगातार चर्चाओं में है 3 दिन से। अभी कुछ दिन पहले जो एस राणा है यहाँ के प्रिंसिपल, उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की। उसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह मौजूद है, ये इनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी जो एस राणा है उन्होंने अभी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, उनको गुंडा बताया है। ये उनके मानसिक दिवालियापन का परिणाम है। इस देश के यशस्वी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका पूरा विश्व सम्मान करता है, समर्पण भाव से संत स्वरूप मुख्यमंत्री हैं मेरे, और पूरे समर्पण के साथ कार्य करते हैं। इस देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिनका कौशल, राजनीतिक कौशल नहीं व्यवहारिक कौशल भी दुनिया भर ने देखा है, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी हम बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी स्वीकार नहीं कर सकते। और यह जिस महोदय ने कार्य किया है उनका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। और आगे देखिए, जब कुछ बालक यहाँ पर एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो वो विद्यालय बंद करके भाग गए हैं। क्या ये संभव है? क्यों विद्यालय बंद किया? मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूँ कि तुरंत विद्यालय को खुलवाया जाए। जिन बच्चों की शिक्षा का नुकसान हो रहा है वो गरीब बच्चे हैं, उनके माता पिता अपना पेट काट के पैसे देते हैं जिससे वह पढ़ने आते हैं। और ये महाशय हैं अपनी हठधर्मिता में विद्यालय बंद करके चले गए। विद्यालय क्यों बंद करेंगे? कौन सी देश में शांति व्यवस्था की कमी आ गई है? और कोई विद्यालय बंद है क्या? अगर आपके कच्चे काले कारनामों पे कोई चिट्ठा खोल रहा है तो उसका सामना कीजिए, उसको जवाब दीजिए, संवाद कीजिए, जो भी हल होगा निकलेगा उसका हल। लेकिन आप तो विद्यालय ही बंद करके भाग गए हैं। तो क्या आपको लगता है ये राष्ट्रभक्तों की जो फौज है ये विद्यालय बंद करने से मान जाने वाली फौज है? क्या समझ रखा है आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को? दुनिया का सबसे बड़ा छात्रों का, देशभक्त छात्रों का संगठन है ये कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कुकुरमुत्ते की तरह उगते हैं। और जो व्यवहार उन्होंने किया है, जो इनकी मांगे हैं, वो 100% बिल्कुल इस देश की हर युवा की मांग हो सकती है, हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। इन मांगों को माना जाना चाहिए और प्रशासन को जो विद्यालय है उसके जो भी मैनेजमेंट पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी धाराएं लगती है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पूरी चेकिंग करानी चाहिए कि कैसे ये इस तरह का पैसा वसूलते हैं। अभी आपको मालूम हो, आज ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का किस्सा हुआ है जिसमें MBBS छात्रों से अवैध रूप से दसियों लाख रुपया वसूला जा रहा था, नंबर कम करके और नंबर ज़्यादा करके। क्या देश की प्राइवेट शिक्षा प्रणाली हमारे छात्र छात्राओं के शोषण दोहन के लिए बनी हुई है क्या? आप इसको जाके चेक कर लीजिएगा। 10 से 20 लाख रुपए लिए जा रहे थे नंबरों को बढ़ाने के लिए MBBS छात्रों के। परसों केस खुला और 3 लोगों को डिबार किया VC लखनऊ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने। सर, पिछले लगभग 1.5 महीने पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी, यहाँ पर हिंदू जो युवा थे और लड़कियां थी उनके कलावे उतरवाए जा रहे थे, टीका मिटवाया जा रहा था। सर, ये पूरा का पूरा स्कूल जो है हिंदी विरोधी लग रहा है। ये सब बता रहा है कि ये राष्ट्र विरोधी तत्व है, हिंदू विरोधी नहीं, ये राष्ट्र विरोधी तत्व है। इनका बाबा साहब पे कोई विश्वास नहीं है, बाबा साहब के लिखे संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। और ये लोग जो बाबा साहब के संविधान से हमें अधिकार प्राप्त है, धर्म की अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है, उपासना की अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है, अपनी एक्सप्रेशन का अधिकार प्राप्त है, संविधान को यूज करने का अधिकार प्राप्त है, उस सब का यह बाबा साहब का असम्मान कर रहे हैं। और यह चिंगारी अगर फैल गई तो मान के चलें बड़े बड़े लोग इसमें भस्म हो गए। सर, इसमें एक महिला है ऐसी समाज की, उसको जब भी देखते हैं एस राणा आगे कर देते हैं, मुकदमे लगवाते हैं। भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगे थे। सर, ये क्या इस तरह से सही है? अगर इस तरह का संज्ञान में आएगा हम इसे ऊपर तक ले जाएंगे। अगर इस तरह की बार बार एक्टिविटी की गई है तो उस महिलाओं को, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस तरह के मुकदमों में चेताया है। अगर कोई भी इसका प्रयोग, इस तरह के प्रयोग कर रहा है अपने बचाव के लिए, अपने गंदे कारनामों को आगे ले जाने के लिए प्रयोग कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी जो सजा है वो सजा होगी और उस व्यक्ति को भी सजा होगी जिसने इसका प्रयोग किया। और भी लोग, मैं पार्षद जी, यहाँ पे लगातार इस तरह के मामले में कभी हिंदू विरोधी होते हैं और कभी स्कूल के अंदर नमाज पढ़ाई जाती है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी संगठन है जो बहुत टाइम से छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करता है, उनके अधिकारों के लिए लड़ता आया है। बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो केवल छात्रों का शोषण करते हैं, धोन करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने वाली विद्यार्थी परिषद को गुंडा बताते हैं।
इवन हमारे गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री गुंडा बताते हैं। इनकी सोच बता रही है कि पाकिस्तानी सोच है इनकी। ये केवल और केवल यहाँ अवैध धंधा करने आए हैं, इन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपने उद्योग खोले हुए हैं शिक्षा की आड़ में। मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा इनके निर्माण की जांच की जाए, जितनी भी इन्हें अनुसूची दे रखी है उसकी जांच की जाए। और ये सुन लें, इसके प्रबंधक, विद्यार्थी परिषद एक नेशनल संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है और राष्ट्र हित के लिए काम करता है, कई गुंडों के लिए काम नहीं करता। हमेशा बहुत टाइम से छात्रों के लिए डिमांड करता आया है। इन्होंने एक चिंगारी छेड़ने को काम किया है। अगर इन्होंने अपने सुधार नहीं किया, वास्तव में विद्यार्थी परिषद एक ऐसा जवाब देगी, ये अपना घर ढूंढता फिरेंगे, क्योंकि वो समझते नहीं माननीय मुख्यमंत्री गुंडा बताने वाले क्या स्थिति होती है। और एबीपी के जो लोग हैं वो सर कैसे देख रहे हैं आप लोग धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल का धरना किया हुआ है और अभी तक ऐसा राणा आपके बीच नहीं आ पाए? जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया है कि जो एस राणा जी जो कि इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं, वो मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। उनके मनोस्थिति बिल्कुल भी इस कॉलेज को चलाने की नहीं है। तो हमारी 14 प्रमुख मांगे हैं जिला प्रशासन को जो हमने सौंपी हैं। उन 14 मांगों को लेकर हमारी लगातार जिला प्रशासन से बात हो रही है और जब तक वो 14 की 14 मांगे हमारी नहीं मानी जाती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता इस धरने में बैठा रहेगा। इसी प्रकार से वर्तमान में 9 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनमें से 2 से 3 कार्यकर्ताओं की हालत जो है थोड़ा बिगड़ रही है, लेकिन विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक इस कॉलेज में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के भविष्य को सुरक्षित करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगा। और जो अवैध या जो काले कारनामे इस कॉलेज के अंदर छुपे हुए हैं, उन सभी का पर्दाफाश करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता करेगा। अगला कदम क्या रहेगा आपका? आप धरने पर बैठे हैं लगभग 2 दिन हो गए। मैंने आपको बता दिया, जब तक जो कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनके शरीर में जान है तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। जब तक जान है तब तक ये भूख हड़ताल रहेगी। उसके बाद आगे का निर्णय आपके समझ जल्दी से जल्दी जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे लेकर हम आपको अवगत कराएंगे। और हमारे बीच पार्षद सुधीर जी भी मौजूद हैं। पार्षद जी, जिस तरह से ये देश विरोधी काम हो रहे हैं यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर, कैसे देख रहे हैं? मैं तो खुद ही इस बात को आपको बताऊं, अगर आप उधर देखिए वो लिखा है मदर टेरेसा चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये आदमी चैरिटी दिखाकर ये काम कर रहा है और अंदर क्या क्या ये गुल खिला रहा है, ये सभी देखने को आपको आ रहा है कि चैरिटेबल लिखा है तो चैरिटी तो कर। क्या इस तरह की चैरिटी करता है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को इस तरह के अपशब्द कहकर? ये कौन सा ये कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। और माननीय महापौर महोदय आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े रहें और इसीलिए हम सब लोग आए हैं। इन लोगों की पूरी बात इनकी अभी आज जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे माननीय महापौर महोदय, और हम वहाँ पर जाएंगे और पूरा इसका जो भी जितनी ज़्यादा इसका विरोध हम करेंगे उतना ही हमारे लिए रहेगा। हम बहुत इन सभी छात्रों के साथ हैं हम सभी लोग। सर, लगातार यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है अंदर नमाज पढ़ाए थे, लेकिन जो हिंदू लड़के हैं लड़कियाँ हैं उनको कलावत तक बांधने नहीं दिया जाता। तो ये मामला अभी आपने हमारे संज्ञान में लाया है। इस तरह की राष्ट्र विरोधी व्यक्ति अगर यहाँ पर सक्रिय है तो ये तो पता नहीं और क्या क्या गुल खिलाएगा। तो ऐसे आदमी के लिए हम बिल्कुल हमेशा खड़े हैं और इसका इलाज भी हम अच्छी तरह करेंगे। हम बता देना चाहते हैं पूरे इस प्रशासन को और कॉलेज प्रशासन को, जो भी इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब इनका अंतिम दिन समझो आ गया है इस चीज़ के लिए। तो ये थे एबीपी के लोग और जो धरने पर बैठे लोग जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पर बेबाकी से रखी। और एस राणा जिनका नाम है वो एक हिंदू समाज से आते, लेकिन वही एक हिंदू विरोधी जो कार्य हैं वो कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।